अभी चल रही है G20 की मीटिंग और इस G20 के मीटिंग में पीएम मोदी ने आखिर अर्दोगन को क्यों चिढ़ा दिया और गुस्साया हुआ अर्दोगन तुरंत वहां से भाग निकला। तो वहीं दूसरी तरफ G20 के बहाने भारत ने ताइवान और चीन के साथ क्या बड़े समीकरण बना लिए। पोप से मीटिंग एक बहुत बड़ा प्लान था। जानेंगे कि अचानक से पीएम मोदी पोप से क्यों मिले, तो वहीं G20 की मीटिंग पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन क्यों भड़के। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जब रोम पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ संस्कृत के श्लोकों से हुआ और भारत का कद कितना ज्यादा G20 में बढ़ा है ये आप आगे देखेंगे। पर उससे पहले ये देख लें कि कैसे पीएम मोदी की एक मीटिंग से चीन को साधा गया। अब यहाँ पर है वेटिकन सिटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप मान लीजिए कि ईसाई समुदाय का धर्म केंद्र है। यहीं पर ईसाई समुदाय के धर्म गुरु पोप रहते हैं। यहाँ पीएम मोदी गए, खास तौर पर पोप से मुलाकात की और उन्हें कुछ चीजें भेंट की और उसके बाद आते वक्त उन्होंने वापस आने का न्योता भी दिया। पोप और पीएम मोदी की मीटिंग बहुत ही दमदार तरीके की थी, जिसे देखकर ही लग रहा है कि गर्मजोशी के साथ ये मीटिंग हुई है। लेकिन पोप की इस मीटिंग से सबसे ज्यादा चिढ़ा है तो चीन चिढ़ा है। चीन के अंदर खलबलाहट बढ़ गई है। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दें, वेटिकन सिटी यानी पोप का ये राज्य चीन के साथ कभी भी मेल नहीं खाता है, चीन की नीतियों का समर्थक नहीं रहा है। और दूसरी बड़ी बात ये है कि वेटिकन सिटी ताइवान को एक अलग देश मानता है, जबकि चीन ये सोचता है कि उसके देश में क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, सारे धर्म चीन के अनुसार हो, न कि किसी और समुदाय या कोई और धर्म गुरु इसे डायरेक्ट करे। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा चीन ने अपने देश के मस्जिदों का नवीनीकरण किया है, जिसमें जो भी अरबी नुमा स्टाइल थे उन सारों को तोड़ दिया गया है और अब चीन उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर रहा है। और ऐसा ही कुछ ईसाइयों के चर्च का भी हाल है, जहाँ ईसाई धर्म के बारे में कम और चीन के बारे में ज्यादा पाठ पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर पोप और पीएम मोदी के मुलाकात से चीन इस बात को लेकर चिढ़ा है कि अगर पोप चीन के खिलाफ कुछ भी आदेश देते हैं तो फिर कैथोलिक धर्म के ईसाई समुदाय पोप की बात को ही सर्वोच्च मानेंगे। और बड़ी संख्या में चीन में भी ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ G20 समिट से कई तरह की पिक्चर्स निकल कर आ रही हैं, जहां देश अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। भारत ने भी अपनी बात रखी और ये कहा कि आने वाले समय में भारत 2022 से 5 अरब खुराक का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा वैक्सीन का। तो वहीं जो मुलाकात की तस्वीरें निकल कर सामने आई है, उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो फिर आपको एक अलग नजारा ही देखने को मिलेगा। बाइडेन से जहां मुलाकात हुई तो ये मुलाकात इस तरह की गर्मजोशी की हुई। जब अमेरिका गए थे उससे भी कई गुना ज्यादा गर्मजोशी बाइडेन और पीएम मोदी की इस तस्वीर में देखने को मिली। और वैसा ही कुछ फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रोन के साथ भी देखने को मिली। एमेनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी के साथ मीटिंग के बाद तुरंत एक ट्वीट किया और वो भी हिंदी में किया और कहा कि हम भारत के साथ पर्यावरण, स्वास्थ्य और नव परिवर्तन के लिए समान महत्वाकांक्षाओं को साझा करते हैं। हम ठोस परिणामों की दिशा में मिलकर काम करना जारी रखेंगे, खास करके हिंद प्रशांत क्षेत्र में। हालांकि एमेनुअल मैक्रोन और पीएम मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी आप देखेंगे तो लगेगा कि ये दोनों कितने गहरे दोस्त हैं। पर सबसे ज्यादा चिढ़ मची होगी पाकिस्तान को और चीन को भारत के पीएम के कई देशों के साथ अच्छे संबंधों को देखते हुए। जहां WHO के हेड नजर आए हाथ जोड़ते हुए, तो वहीं UN के भी गुतरेस हाथ जोड़ते हुए ही नजर आए। और ऐसा ही कुछ नजारा जर्मनी वगैरह से भी था। आप याद करेंगे अगर पहले के G20 समिट का, तो फिर लगेगा जैसे कि किसी कोने में हमारा पीएम खड़ा है, पर अब वो बात नहीं है। अब दुनिया भारत का किस तरीके से सम्मान करती है ये इन तस्वीरों में देखने से ही समझ में आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी ही मजेदार तस्वीर निकल कर आई है G20 की, और ये मजेदार तस्वीर है अर्दोगन की। अर्दोगन दरअसल UN के चीफ गुतारेस से बातचीत कर रहे थे, लेकिन इसी बातचीत के दौरान पीएम मोदी लपक लिए
दिए और ऐसा लगा जैसे कि तंग करना हो, टीज करना हो। उस अंदाज में तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन से पूछ डाला, भाई क्या हाल है, अब बताओ। जो एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में गया हो वो भी भारत की वजह से, जिसने IMF के सामने झोली फैलाई लेकिन भारत लोन पास होने नहीं दे रहा है, वो चिढ़ेगा नहीं तो और क्या करेगा। पर पीएम मोदी का ये अंदाज अर्दोगन के बचकाने हरकत को बाहर ले आया। अर्दोगन थोड़ा मुस्कुराया, फिर तुरंत वहाँ से कटक लिया जैसे बच्चे रूठ कर भागते हैं। उसके बाद पीएम मोदी और UN के चीफ के बीच बातचीत जारी रही। हालांकि अर्दोगन अंदर से तो बहुत बौखलाया हुआ होगा। खैर, इस तरीके के झटके तो अभी और भी मिलेंगे तुर्की को। वहीं G20 की बैठक में वैसे तो रूस और चीन के राष्ट्रपति नहीं पहुंचे हैं, लेकिन रूस की तरफ से रूस के विदेशी मंत्री और चीन के तरफ से चीन के विदेश मंत्री, ये दोनों पहुंचे हैं और रूस की तरफ से बड़ी नाराजगी जाहिर की गई। रूस ने कहा कि जो कंपटीशन चल रहा है ये कंपटीशन बिल्कुल बेईमानी भरा है। आखिर पुतिन इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो गए कि इस कंपटीशन को ही बेईमानी भरा बता दिया। तो आपको बता दें, पुतिन दरअसल ये कहना चाह रहे थे कि दुनिया के कई वैक्सीन को मान्यता दे दी गई है, चीन के उन वैक्सीन को भी मान्यता दे दी गई है जो असरदार नहीं है, लेकिन रूस के स्पुतनिक को मान्यता नहीं दी गई है। रूस ने सबसे पहले वैक्सीन को बनाया, पर रूस की ये सोच थी कि इस बार रूस के वैक्सीन बिकेंगे और रूस की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन WHO ने स्पुतनिक को अप्रूवल ही नहीं दिया, जो कि रूस के लिए बहुत बड़ा झटका था और रूस के पास जो एक अवसर था अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करने का, वो अवसर चला गया, जिसकी वजह से पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पुतनिक 5 को मान्यता नहीं दी। और अब अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो इस कंपटीशन से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बेईमानी भरा है। वैसे आपको बता दें, रूस में इस वक्त महामारी ने बहुत तबाही मचा कर रखी हुई है। ऐसे में प्रश्न ये भी उठ रहा है कि रूस के वैक्सीन कितने कामगर हैं। 37% जनता को रूसी वैक्सीन लग चुकी है, उसके बाद भी बड़े आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और ऐसा ही कुछ हाल चीन का भी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अर्दोगन को चिढ़ाकर पीएम मोदी ने सही किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।